अच्छा, आज की वीडियो मेरे ख़्याल से जिनके बच्चे हैं माँओं के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो माएँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, बच्चे पढ़ाई पे फ़ोकस नहीं करते, बहुत ज़्यादा सुस्त रहते हैं, तो यकीन माने बहुत काम आने वाली है ये वीडियो। तो जैसे सर्दियाँ भी आ गई और उसके साथ-साथ बच्चों की सुस्ती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज मैं आपको बताऊँगी 7 आसान वो ग़िज़ाएँ जो बच्चों का ना दिमाग तेज़ करती हैं, याददाश्त भी बढ़ाती हैं और पढ़ाई में भी दिल लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी सबसे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं ना तो लाज़मी सब्सक्राइब करना क्योंकि यहाँ मैं डेली आपके लिए ना वो बातें शेयर करती हूँ जो घर, बच्चों और ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना देती हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाज़मी लाइक और कमेंट्स मत करना भूलिएगा क्योंकि ये आपकी तरफ से हौसला होता है। अच्छा जी, अपनी वीडियो में आज आपसे थोड़ी-सी अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी, थोड़ा-सा एन्जॉय करूँगी मौसम को क्योंकि कभी-कभी दिल उदास हो ना तो हमको बाहर जाना भी चाहिए और मौसम को एन्जॉय भी करना चाहिए और ख़ास तौर पर कभी-कभी अपने और अपने हस्बैंड के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। मेरे ख़्याल से बच्चों की ज़िम्मेदारी इतनी ज़्यादा होती है ना, उसमें भाग-दौड़ में सुबह से रात तक हम लगे रहते हैं, लेकिन कहीं ना हम अपनी जो ज़िंदगी है ना ख़वातीन, वहाँ और अपने आप को टाइम देना भूल जाते हैं। तो मैं तो कहती हूँ सारी ज़िंदगी घर की ज़िम्मेदारी और बच्चों की ज़िम्मेदारी से कभी ना एक माह में एक दिन ऐसा हो जो आप अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय करें। तो बस जी आज हम एंजॉय करने ही निकले थे, तो चलें आप भी देखिएगा, साथ साथ काम की बातें भी करते हैं कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं। तो सबसे पहले आता है अंडा। अंडा सर्दी में ना सबसे ताकतवर चीज़ है, तो बच्चों के दिमाग को एनर्जी देता है और वो ना पूरा फोकस करते हैं पढ़ाई पे। एक अंडा देते हैं, चाहे वो ऑमलेट हो, चाहे वो बॉयल हुआ हो। और अंडा ऐसी चीज़ है कि बच्चे बड़े सभी खा लेते हैं, ख़वातीन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, मेरे ख़्याल से ये सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कोई गर्म नहीं होता, आप सर्दी और गर्मी दोनों में दे सकते हैं, लेकिन आपको पता है सर्दी है तो बहुत लाज़मी चीज़ है, लाज़मी दें, तो बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। अच्छा जी, उसके साथ साथ जी दूसरी चीज़ आती है दूध और बादाम। आपको सबको पता है जो बादाम है वो दिमाग के लिए कितनी बेहतरीन चीज़ है, और जब ये गर्म दूध के साथ देते हैं ना तो यकीन माने इसका फ़ायदा और भी ज़्यादा हो जाता है, और ख़ास तौर पे जो बच्चे स्कूल जाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक छोटी सी टिप्स भी देती जाऊँ, ख़वातीन होती है ना जिनको मतलब बहुत ज़्यादा सर दर्द रहता है या बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, आइज़ वीक हो रही हैं, नज़र का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा, कमर दर्द है, मतलब हम अपने नाश्ते में भी ये चीज़ शामिल कर लेना बच्चों के साथ साथ। और जिनके बच्चे मतलब ऐसी चीज़ें नहीं लेते, जब हम ख़वातीन होती है ना खुद ले रही होती है, माएँ ले रही होती है ना, तो बच्चे देख के खुद ब खुद लेने लग जाते हैं। तो आप क्या करें, आप मतलब दूध ले लें और उसके साथ गर्म दूध मतलब आप उसमें आप बादाम डाल लें, आप 1 गिलास मतलब बच्चों को भी दें और ख़ुद भी पिएँ, तो दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। और आप तो खुद पता है कि इसका कितना फ़ायदा है, तो मैं कहती हूँ ये चीज़ नाश्ते में लाज़मी शामिल करें। उसके साथ साथ जी तीसरी चीज़ आती है सेब। अच्छा, सेब जिस और दिमाग के लिए ना दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है, और बच्चों को रोज़ाना एक सेब लाज़मी खिलाओ ताकि ना उनकी जो तवानाई, याददाश्त ना दोनों ही बढ़े। और उसके साथ साथ यहाँ मैं कहती हूँ हर चीज़ का बड़े हों चाहे छोटे, दोनों के लिए फ़ायदे हैं। तो जो कि बच्चों की बात हो रही, तो मैं कह रही थी यहाँ थोड़ी सी माँओं पे भी बात कर ली जाए, और माएँ भी मैं कहती हूँ अगर खाली पेट खा लेना तो जो गैस का मसला है और बदहज़मी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह जो हम मेंटली तौर पे थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं ना, तो वो बिल्कुल फ्रेश होता है। तो मैं कहती हूँ एक सेब लाज़मी ज़रूरी है। उसके जी चीज़ आता थी, चौथी चीज़ है मछली। अच्छा, अब तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। सर्दियाँ मैं कहती हूँ मच्छी ना दिमाग के लिए ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि इसमें ना वो चीज़ है जो याददाश्त को ना बेहतरीन करती है। हफ्ते में आप 1 बार दे दें, 2 बार दे दें, आप लाज़मी मछली खिलाएँ। चाहे आप शुर वाली खाएँ, चाहे आप तली हुई खाएँ, जो भी आपको पसंद है खाएँ। और मेरे ख्याल से ये भी ऐसी चीज़ है कि हर घर में बहुत शौक से खाई जाती है। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है। तो बस कोशिश करें अपने बच्चों को लाज़मी ये चीज़ें दें। जो बच्चे नहीं खाते तो यकीन माने बहुत से तरीके हैं बच्चों को खिलाने के, लेकिन मेरे ख्याल से आप अपने बच्चों को सब चीज़ें खाने की आदत डालें, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, सब्ज़ी हो, फ्रूट हो, कुछ भी हो, अपने बच्चों को सब कुछ खिलाएं। अच्छा, बच्चे कैसे खाते हैं वो भी आपसे आगे शेयर करेंगे। तो जी आगे आगे आती है नंबर चीज़ गाजर। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ बड़ी फ्रेश गाजरें अब आ भी रही हैं और भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो गाजर सिर्फ आँखों के लिए नहीं बल्कि मैं कहती हूँ दिमाग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बच्चों का आजकल नज़र का बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है, जिसकी देखो उसकी नज़र वीक हो रही है, तो मैं कहती हूँ गाजर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। सर्दियों में थोड़ी थोड़ी आप उसको गाजर का जूस ज़रूर दें। आप उसमें चुकंदर डालें और अब माल्टे भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, वो डालें। एक मैं कहती हूँ इतनी अच्छी चीज़ है। अच्छा, ख़वातीन के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। स्किन का ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो अगर आप स्किन पे कुदरती ग्लो चाहती है ना, तो ये ड्रिंक भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। मतलब इतने महंगे महंगे जो आप सप्लीमेंट ले रहे होते हो ना, जब आप इस तरह के घर में सप्लीमेंट लोगे तो इससे बेहतरीन कोई भी सप्लीमेंट नहीं है। तो उसके साथ साथ मैं कहती हूँ सब्जियाँ और दालें, मैं कहती हूँ ये जो छठी चीज़ है ना
बच्चे अक्सर ना पसंद नहीं करते, मगर इनमें ना दिमाग को ताकत देने वाली जो प्रोटीन होती है ना, इन मैं कहती हूँ दिलचस्प तरीके से अगर बच्चों को दें। बहुत से तरीके हैं बच्चों को सब्ज़ी खिलाने के, तो आप तरीके से अगर नहीं खा रहे तो आप और कोई तरीका आजमा, लेकिन बच्चों को लाजमी दें। अच्छा जी, यहाँ एक और जो सातवीं चीज़ है, ये भी बड़ी काम की चीज़ है। अच्छा, आपने इधर बच्चों को ना जो डार्क चॉकलेट है वो लाजमी दे। थोड़ी सी चॉकलेट बच्चों के लिए ना बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये बच्चों का ना मूड भी अच्छा रखती है और याददाश्त भी बढ़ाती है। अच्छा, मुझे किसी डॉक्टर ने कहा था, मुझे काफ़ी लंबी स्टोरी हो जाएगी तो मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कभी कभी आपका सर दर्द हो रहा हो और मेंटली तौर पर मतलब आप थकावट फील कर रहे हो, लेकिन माने आप थोड़ी सी डार्क चॉकलेट खा के देखिए तो कितना मेंटली तौर पर, बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं। और चॉकलेट तो मेरे ख्याल से बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसकी ज़्यादा मिकदार में नहीं, लेकिन थोड़ी मिकदार में बच्चों को देनी चाहिए। बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ 7 चीज़ें मैं कहती हूँ जो सर्दी में बच्चों के दिमाग को बेहतरीन और याददाश्त को मजबूत बढ़ाती है। इन चीज़ों को डेली खाने में ना शामिल लाजमी करें। यकीन माने फ़र्क आप खुद देखेंगे कि कितना फ़र्क आ जाता है। तो जी, आज की वीडियो मैं कहती हूँ पसंद आए तो लाजमी कमेंट्स करना और बताइएगा लाजमी कि आपके बच्चे इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से कर ले, ताकि यहाँ मैं आपके लिए जो डेली के फ़ायदेमंद नुस्खे और बातें शेयर करती हूँ आपसे मिस ना हो। अच्छा, उसके साथ साथ अपनी बहनों से भी लाजमी शेयर करना, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगी और किसी चीज़ से आपका फ़ायदा हो रहा ना, तो हमें लाजमी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि किसी न किसी का फ़ायदा हो जाए, वो चीज़ उसके नॉलेज में आ जाए और आगे उससे का भी फ़ायदा हो जाए। मेरे ख्याल से सभी ख़वातीन को पता होता है, लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से बातें निकल जाती हैं, या हम उन चीज़ों पर ध्यान देना भी छोड़ चुके होते हैं। तो बस जब हमारे एकदम से ध्यान में आती है, हमारे सामने से गुजर के जाते हैं, तो बहुत फ़ायदेमंद होती है। और बच्चे तो माओं की वजह से बहुत, जो माएँ ना बच्चों की वजह से बहुत परेशान होती हैं, अपनी टेंशन नहीं ले रही होती, लेकिन अगर बच्चे खा रहे पी रहे ना हो ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और मैं कहती हूँ सर्दियाँ चाहे गर्मियाँ और दही भी लाजमी नहीं देनी चाहिए। वो कहते हैं कि दही तो ठंडी होती, नहीं देनी चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई ठंडी नहीं होती। आप बच्चों को दही दें। अच्छा, मुख्तलिफ़ तरीके हैं दही देने के, आप किसी तरह भी दें, लेकिन दही लाजमी दें। जब भी आप ये नेचुरल चीज़ें शामिल करेंगी ना। अच्छा, मैं इस चीज़ में कभी भी नहीं करती कि बच्चों को बाहर की चीज़ें देनी चाहिए। आप एक हफ्ते में या एक माह में एक दफ़ा बाहर की चीज़ें खिलाएं, लेकिन ज़्यादा नहीं। आप अगर घर में भी बना के खिला रहे हो, लेकिन मैं इस चीज़ से बिल्कुल करती हूँ, बच्चों को घर की चीज़ें दें, घर की बनी हुई दें, सब्जियाँ दें, दालें दें, जो भी हो घर में वो दें। लेकिन आजकल बस हर जगह हमारे चल गया बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, मतलब ऐसी चीज़ों को ज़्यादा। जब हम माइंड चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़ाहिर है बच्चों भी इस पर करेंगे, तो फिर बच्चे में क्या ताकत आनी है। तो आजकल मैं कहती हूँ बिल्कुल भी ये कोई दिखावा नहीं है। अपने बच्चों की सेहत से बढ़ के हमें कुछ भी नहीं है। और बच्चों को दें, देसी घी दें और देसी खाने दें। और मैं कहती हूँ जब आप बचपन से देंगे तो इंशाल्लाह बड़े होकर कोई वीकनेस नहीं होगी और वो सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो लाजमी कमेंट्स करना। और उसके साथ साथ दुआओं में लाजमी याद किया करें, क्योंकि कहते हैं ना, किसी की दुआ ना तकदीर बदल देती है। तो अपने लिए, अपने प्यारों के लिए ख़ास करके दुआएं किया करें, अल्लाह पाक का जिक्र किया करें जितना ज़्यादा हो, और अल्लाह पाक से मांगा करें। और कोई परेशानी हो तो अल्लाह पाक से उसका हल मांगा करें। दुनिया के आगे हाथ ना फैलाया करें, क्योंकि दुनिया हल नहीं निकालने वाली, अल्लाह पाक ही निकालेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर के लिए, सबके लिए दुआ किया करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।